सभी विद्यार्थियों का देखिए हमारे YouTube चैनल MD सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 3B का 15वां सवाल। यदि देखिए P आव्यूह तथा Q आव्यूह तब सिद्ध करके लाना है हमें PQ बराबर QP। देखिए किस तरह से सिद्ध करेंगे इसे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि हम ले लेते हैं यहाँ पर दोनों मान जो दिए गए हैं आव्यूह, यानी दिया है। देखिए हमारे पास दिया है P बराबर x 0 0, ये पहली पंक्ति है आव्यूह की, 0/0। अगला है 0 0 z। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा आव्यूह हमारे पास Q बराबर दिया गया है। Q बराबर है a 0 0 0b 0 0 0 c। ये देखिए दोनों आव्यूह दिए गए हैं, हमें सिद्ध करके लाना है PQ बराबर है QP। चलिए पहले मैं PQ ज्ञात करता हूँ, PQ। चलिए देखिए हम PQ ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीच में कोई संबंध नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, तो हम P का मान रखते हैं। पहले P का मान देखेंगे हम, ये हमारे पास x 0 0 0/0 0 0 z ब्रैकेट। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, और Q का मान यहाँ पुट करेंगे a 0 0 0b 0 0 0 c। अब चलिए देखिए हम जानते हैं कि पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ से होता है। चलिए करते हैं हम। x का गुणा a से करेंगे तो ax, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। देखिए हमने पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब इसी पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। तो x का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 को गुणा b से करेंगे तो 0, और c से करेंगे वो नीचे करेंगे तो 0, 0 का गुणा 0 से करेंगे। अब देखिए इसी पंक्ति का गुणा हम इस तीसरे स्तंभ से करेंगे। x का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 0 का गुणा c से करेंगे तो भी 0, क्योंकि 0 का किसी संख्या से गुणा करने पर या 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर 0 ही आता है। हमने देखा इस पंक्ति का गुणा हमने इस स्तंभ से किया, फिर इस स्तंभ से किया, फिर इस स्तंभ से किया। अब देखिए हमने तीनों स्तंभ से कर दिया। अब हमारी आरी आती है दूसरी पंक्ति की। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से करेंगे। चलिए करते हैं। 0 का गुणा a से करेंगे तो 0, y का गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0, अगर 0 से करेंगे तो 0। हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे स्तंभ से 0 का 0, y का गुणा b से करेंगे तो b/, और 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार हम देखेंगे इससे करेंगे तो 0, y का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 0 का गुणा c से करेंगे तो 0। चलिए देखिए हमारी दूसरी पंक्ति का गुणा हो चुका है। अब इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का हम करेंगे। चलिए तीसरी पंक्ति है तो इसका इससे करेंगे 0 का तो 0, 0 का a 0 से करेंगे तो 0, 0 का z से करेंगे या z का 0 से करेंगे तो भी 0। हम देखेंगे दूसरी स्तंभ से करते हैं तो 0, 0 का b से करेंगे तो 0, और z का 0 से करेंगे तो 0। अब हम इसी का इससे करेंगे तो 0, 0 का 0 से करेंगे तो 0, और z का अगर c से करते हैं तो c z। देखिए हमारा एक गुणनफल आ गया है, हमने गुणा कर दिया है। चलिए हम आगे करते हैं इसको। हम देखेंगे कि ax में अगर 0 0 जोड़ेंगे तो मैंने बताया कि 0 में किसी संख्या को जोड़ने पर वही की वही संख्या लौट कर आती है, तो ax आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 का 0 आएगा, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 का 0 आएगा। इसी प्रकार नीचे देखेंगे हम 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा। इसमें देखिए हम b/, में 0 0 जोड़ेंगे तो b/, आएगा, और ये देखिए 0 का 0 आएगा। ऐसे हम देखेंगे नीचे 0 का 0 आएगा, यहाँ भी हमारा 0 का 0 आएगा। cz को अगर हम 0 0 में जोड़ेंगे तो cz आएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ PQ, क्योंकि ऊपर जैसा का जैसा PQ, ये भी लिख सकता हूँ मैं। आगे एरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं स्टेप का पता के लिए। चलिए हमने देखा कि यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास हो गया एक, हमने इसे एक नाम दे दिया। चलिए अब आगे करेंगे हम। देखिए अब इसी प्रकार देखिए पुनः, या हम लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार
इसी प्रकार हम निकालेंगे क्यूब पी को, क्यूब पी। अब देखिए अब क्यू पी को निकालेंगे तो क्यू का मान पहले रखा जाएगा। चलिए क्यू का मान देख लेते हैं। क्यू का मान देखिए ये दिया गया है हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं आप क्यू का मान A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो यहाँ लिख देते हैं A 0 0 0 B 0 0 0 C, पहला आवी हो गया, इंटू पी का अगर हम मान देखें या आवी देखें तो ये दिया गया है x 0 0। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर x 0 0। बाई का देखें नीचे, सॉरी पी का नीचे वाला यानी दूसरी पंक्ति देखें तो 0 बाई 0 0 बाई 0। तीसरी पंक्ति देखें तो 0 0 जेड 0 0 जेड। चलिए देखिए वही क्रिया जो हम आगे कर चुके हैं, हम देखेंगे पंक्ति का गुणा स्तंभ से होगा, फिर इस स्तंभ से, फिर स्तंभ से। तो पहले हम पहले स्तंभ से करते हैं तो ax 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार इसका इससे करेंगे तो a का 0 से करेंगे 0, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 0। देखिए 0 का किसी संख्या से गुणा करने पर या 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर 0 हो जाता है। इसका पंक्ति का गुणा हम इस स्तंभ से करेंगे तो a का गुणा 0 से करेंगे 0, 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 0 का गुणा z से करेंगे तो भी 0। चलिए देखिए दूसरी पंक्ति की बारी आई हमारी, इसका इससे करेंगे तो हम 0, इसका इससे करेंगे हम तो देखिएगा 0, अगर 0 का 0 से करेंगे तो भी 0। अब देखिए इसका दूसरी स्तंभ से करेंगे, 0 का 0 से करेंगे 0, b का बाई से करेंगे तो b बाई, और 0 का अगर 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 0 से 0, b का 0 से करेंगे तो 0, और 0 का z से करेंगे तो भी 0। यही क्रिया देखिए यहाँ पर हम तीसरी पंक्ति में करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0, 0 का 0 से करेंगे तो 0, c का 0 से करेंगे तो भी 0। अगर हम देखिए 0 से करेंगे 0, 0 का 22 से करेंगे तो भी 0, c का 0 से करेंगे तो 0। अब देखिए हम इसका इससे करेंगे तो 0, और 0 का 0 से करेंगे तो भी 0, और c का z से करेंगे तो सी जेड। हम आगे देखिए क्यू पी लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। आप देखिएगा आगे ए क्यू पी जैसा का जैसा बराबर, हम देखेंगे देखिए यहाँ पर अब जोड़ने वाले हैं, ए एक्स में अगर 0 0 जोड़ेंगे तो ए एक्स ही आएगा। अब देखिए 0 का 0 0, ये भी 0 का 0, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ देखेंगे हम 0 का 0 बेटा, यहाँ देखिए हम बी वाई में अगर 0 0 जोड़ेंगे तो बी वाई आएगा, ये 0 का 0 आएगा। ये भी देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 को 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे सी जेड में अगर 0 को जोड़ेंगे तो सी जेड का जेड आएगा। इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं 2। चलिए हमने इसको समीकरण 2 दे दिया। अब आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, आप 1 और 2 से देखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये दिया है ax 0 0, समीकरण 2 ये दिया है ax 0 0। देखिए बिल्कुल पहली पंक्ति बिल्कुल सेम है। दूसरी पंक्ति देखते हैं 0 b बाय 0, 0 b बाय 0, बिल्कुल सेम है। तीसरी 0 0 सी जेड, 0 0 सी जेड, हम देखते हैं बिल्कुल देखिए सेम है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी क्यू और क्यू पी सेम है, क्योंकि ये इससे कट गया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर पी क्यू बराबर क्यू पी। देखिए ये हमारे पास हमने समीकरण 1 और 2 से सिद्ध कर दिया है, यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात इति सिद्ध। देखिए आपको अच्छा समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आई है, अच्छा समझ में नहीं आया है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आया या और भी कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और भी हमारी वीडियो को देखें और देखते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में अच्छी तरह नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, हम कोशिश करेंगे आपके सुझाव के अनुसार अपनी वीडियो में परिवर्तन कर सकें। हमारा वीडियो बहुत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।